अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉट 9 टीवी। नाजरीन, 26 सितंबर को जो हमारे कुछ सियासी रहनुमाओं की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जहां पर वो कुछ मुतअद्दिद ख़वातीन के साथ नाजेबा हरकत कर रहे थे, रंगरलियाँ मना रहे थे, तो वो मामला जो है वो अब तक दबा नहीं है। आप ट्विटर पर देखेंगे तो जो उसके बाद वाक़यात हुए, हमारे 92 वर्ल्ड कप के जो हीरो थे इंज़मामुल हक़ साहब, उनको छोटा सा अटैक हुआ, वो भी जो है वो ट्विटर पर जो है वो ट्रेंड करता रहा। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, तो उनका जो मामला था बरतानिया में उनको जो है वो तमाम केसेस से बरी कर दिया है। वो भी जो है वो मामला कुछ देर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा, लेकिन बाद में जो है वो मामला ख़त्म हो गया। लेकिन उसके साथ जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, वो मामला इस वक्त भी 3 रोज़ गुज़र जाने के बाद भी टॉप ट्रेंड बना हुआ है, क्योंकि इसमें जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो नए के जो इंकशाफात हैं वो सामने आ रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो नए कह लें कि कट्टे खुल रहे हैं और सारी हकीकत जो है वो सामने आ रही है। आज भी हम कुछ मज़ीद इंकशाफात आपके सामने लाएंगे। हवारी होटल में जहाँ पर ये रंगरलियाँ मनाई जा रही थी, जहाँ पर ये खुफिया रिकॉर्डिंग हुई, वहाँ पर जो उनके होटल की मैनेजमेंट है उनकी जानिब से भी जो है वो बयान सामने आ गया है कि वहाँ पर कैमरेज़ कैसे लगे गए, क्यों लगाए गए, किसने लगाए। ये सारी बातें जो हैं वो आज से आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारा चैनल जो है वो अभी तक न्यू है, तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, तो थोड़ा सी मोहब्बत जो है वो आप दिखाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है वो बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो नाज़रीन, आगे चलते हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में वो सिंध में गवर्नर की हैसियत से जो है वो उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की, और वहाँ पर जो है वो अपनी मुद्दत के दौरान उन्होंने अपने जो ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, तो इसी फ़ायदे की बिना पर जो है वो ख़वातीन को नौकरी का झांसा देकर जो मुख्तलिफ़ होटल्स में उन्हें बुलवाया जाता था, मुख्तलिफ़ फार्म हाउस पर बुलवाया जाता था, और ये भी जो है वो मुख्तलिफ़ हलकों में ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो गवर्नर हाउस में जो है वो ख़वातीन को बुलाकर उनके साथ वहाँ पर जिनसी ज़्यादती करते थे, उनको जो है वो ब्लैकमेल किया जाता था और उनकी वीडियोज़ जो हैं वो वहीं पर बनाई जाती थी। तो नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो अवारी होटल की जो मैनेजमेंट है उनका भी जो है वो मौक़िफ़ सामने आया है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारी मैनेजमेंट जो है वो होटल की जितनी भी मैनेजमेंट है, हमने उनसे मुकम्मल तफ्तीश की है। किसी भी फ़र्द की जानिब से जानबूझकर या इत्फाक़िया तौर पर जो किसी भी तरीके से जो है वो कैमरे को कमरे में नहीं लगाया गया, क्योंकि हमने जो है वो मुकम्मल तौर पर तफ्तीश की है। बाकी जो कैमरे हमारे होटल्स के बाहर लगे हुए हैं वहाँ से भी हमने जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो ली हैं, लेकिन हमारे जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी मेंबर हैं होटल के, उनकी जानिब से तो ऐसा कोई भी जो है वो खेल नहीं खेला गया, क्योंकि हम जो है वो अपने नाज़रीन से इस तरह का कोई भी खेल नहीं खेल सकते कि जिससे हमारी होटल की इंतज़ामिया या हमारे होटल की बदनामी हो। हम किसी भी प्राइवेसी में दाखिल होना पसंद नहीं करते, ताकि लोग हमारे ऊपर एतमाद करें। इसके साथ साथ नाज़रीन, ये भी बात सामने आ रही है कि अगर हमारी होटल की जो मैनेजमेंट है उनकी जानिब से ये खुफिया रिकॉर्डिंग नहीं की गई, तो ये आखिर खुफिया रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था? क्या मोहम्मद ज़ुबैर साहब के जो चहेते दोस्त हैं शहरी, क्या उनकी जानिब से ये वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती थी? क्या वो ख़वातीन जो मजबूर होकर मोहम्मद ज़ुबैर साहब के पास जाती थी, क्या वो जो है वो ये वीडियोस रिकॉर्ड करती थी, ताकि इनको बाद में जो इनके असल चेहरे हैं वो पाकिस्तानी अवाम के सामने लाए जा सकें, या वो लोग जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब को जानते थे और ये भी देखते थे कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब का आना जाना यहाँ लगा रहता है और वो ख़वातीन को यहाँ पर लाते हैं और उनको जो है वो नाजेबा हरकत के साथ उनके साथ करते हैं। और नाज़रीन, ये भी आपको बताता चलूँ कि वहाँ जो कैमरे लगे हुए थे होटल में, वो बिल्कुल उस पॉइंट पर लगाए गए थे जहाँ पर मुकम्मल तौर पर वाज़िया तौर पर वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की जा सके। तो नाज़रीन,
इससे भी ये भी बात साबित होती है कि जो भी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला है वो मुकम्मल तौर पर जानता था, बड़ी वाज़िया तरीके से ये जानता था कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब किस जगह पर जो है वो ये हरकत करते हैं, तो बिल्कुल उसके साथ ही जो है वो कहीं पर ये कैमरे नस्ब किए गए थे। इससे पहले भी मोहम्मद ज़ुबैर साहब की फ़ैमिली का एक कंट्रोवर्सी केस जो है वो सामने आया था, जिसमें छोटे बच्चों को जो है वो उनकी फ़ैमिली में कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। कुछ देर वो भी मामला रहा सोशल मीडिया पर, लेकिन वो दब गया, लेकिन उसके बाद जो है वो उस पर ख़ासी बात नहीं हुई। ये भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, एंड पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है वो और भी एक जो बातें हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब पर जब ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उनकी जानिब से बस एक ट्वीट किया गया था कि इन वीडियोस में मैं नहीं हूँ, टेक्नोलॉजी की मदद से ये वीडियोस बनाई गई हैं, तो इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन उसके बाद से जो है वो उन्होंने कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की। अगर होता तो वो ज़रूर FIA के पास जाते, वो कानूनी इदारों के पास जाते कि इन वीडियोज़ ने मेरे किरदार पर जो है वो उंगली उठाई है, तो जो भी इसके पीछे साजिश करने वाला है उसको कानून के कटहरे तक लाजमी लाते। लेकिन उनकी जानिब से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। शायद वो उन्हें इस बात का डर था कि अगर वो FIA के पास जाते हैं, साइबर क्राइम के पास जाते हैं, या जो भी कानूनी इदारे हैं जो सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, जो इस तरह के जो है वो ID से पहले IP जिस IP से ये वीडियो जो है वो शेयर की गई, उस IP को पकड़ने के लिए, उस शख्स को पकड़ने के लिए वो ज़रूर FIA के पास जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शायद इस डर की वजह से नहीं किया कि जो उनकी आने वाली वीडियोस होंगी वो मज़ीद जो है वो उनकी जानिब से शेयर ना कर दी जाएं, या बाद में जो भी हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे वो इन्हीं के ख़िलाफ़ ना हो, क्योंकि वाज़िह तौर पर जो है वो तमाम हक़ाइक़ इसी जानिब इशारा कर रहे हैं कि उस वीडियो में मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब ही मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर के बड़े भाई भी हैं, और उन्होंने अपने जो ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादतियाँ करते रहे। तो नाज़रीन, साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, कुछ वकला की जानिब से मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो कि साबका गवर्नर थे, उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन भी दर्ज करवाई गई है कोर्ट में कि उन्होंने अपने जो ओहदा था उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और ख़वातीन को ब्लैकमेल करके उनके साथ जो है वो ज़्यादती की गई है। उन वकला का कहना है कि जिस तरह से एक आम शहरी जब ऐसी ज़्यादती का मर्तकिब होता है तो जिस तरह से उसके साथ जो बर्ताव किया जाता है, जो उसको कानून के दायरे में लाकर जो है वो सज़ा दी जाती है, तो बिल्कुल इसी तरह से अगर मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी गिल्टी हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही मौक़िफ़ जो है वो अपनाया जाए और उनको जो है वो कानून के कटहरे में लाया जाए, ताकि पाकिस्तानी जो आवाम है, जो हमारे सियासतदानों को वोट देकर जो है वो इक़्तिदार में लाते हैं और वो कल को हमारी ही इज़्ज़तों के साथ खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं, तो अगर वो गिल्टी हैं तो उन्हें ज़रूर सज़ा देनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो हमारे अवारी होटल के जो मैनेजमेंट थी उनकी जानिब से तो ये वाज़िह तौर पर मौक़िफ़ दे दिया गया है कि हमारी मैनेजमेंट की जानिब से ऐसा कोई भी फ़र्द जो इसमें मुलव्विस नहीं है। अगर उसके कोई मुलव्विस हुआ, क्योंकि हमने कैमरों की भी जो है वो रिकॉर्डिंग चेक कर ली है, तो अगर कोई हुआ तो हम जो है वो उसको ज़रूर सामने लाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो गिल्टी नहीं हैं, अगर उन्होंने अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, तो उन्हें ज़रूर जो है वो अपने ऊपर जो लगे इल्ज़ामात हैं उनको सामने आकर जो है वो कानून के टहरे में आकर जो है वो अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात को जो है वो हटाना चाहिए, उनसे बरी होना चाहिए। लेकिन अगर वो गिल्टी हैं तो मैं अपने तमाम अदारों से ये दरख्वास्त करता हूँ, मुतालबा करता हूँ कि उनको जो है वो वही सज़ा दी जाए, कानून के तकाज़े जो हैं वो पूरे किए जाएं। अगर वो गिल्टी हैं तो उनको भरपूर जो है वो सज़ा भी देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने ओहदे का जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ की और उनको जो है वो ब्लैकमेल किया, और उनके बाद जो है वो उनको धमकियाँ भी देते रहे कि अगर आप जो हमारी वीडियोज़ जो रिकॉर्ड की गई हैं, अगर आप इसके साथ जो है वो किसी को बताएंगी या हमारे साथ जो भी मामलात हुए अगर किसी के साथ ज़िक्र करेंगी तो आपको जो है वो जान से भी मार दिया जाएगा। इस तरह
तरह के वाक़यात जो हैं वो पाकिस्तान में बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले दिनों में काफ़ी जो है वो लाहौर का वाक़या देख लें, उसके बाद जो है वो कसूर का देख लें, या साहिवाल में जो वाक़या हुआ, नन्हे बच्चों के साथ जो वो ज़्यादतियाँ कर दी जाती हैं। लेकिन जो आम एक शहरी के साथ कानून के तकाज़े पूरे किए जाते हैं, उनको जो सज़ाएँ दी जाती हैं, तो मैं कहता हूँ कि इनको भी कानून के कटहरे में लाना चाहिए और इनसे भी मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए कि अगर ये गिल्टी हुए तो इनको भरपूर तरीके से जो सज़ा है वो देनी चाहिए, ताकि पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस बात पर यकीन कर सके कि हमारे जो कानूनी इदारे हैं वो इंसाफ पर मबनी हैं, और जो एक आम शहरी करेगा वही सियासी रहनुमा के साथ अगर वो ऐसा कोई खेल खेलेगा तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो एक आम शहरी को दी जाती है। इसी के साथ अपने मेज़बान हसन अली को इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।